तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें देखेंगे और काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज, मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर हुआ करता था ये, जिसमें 8 एक्सरसाइज थी। अब इसमें से 4 एक्सरसाइज काट दी गई है, जिसमें से मेनली इन्होंने क्यूबॉइड की ज़्यादातर एरिया और वॉल्यूम की एक्सरसाइज को कट किया है, जो कि हम 8th में पढ़ चुके हैं ज़्यादातर, इसलिए ऐसे इन्होंने किया है। ठीक है, इस वीडियो पार्ट में हम देखेंगे कि सबके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं जो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, कब कब इनको लगाते हैं और वॉल्यूम क्या होता है, सबके क्या क्या फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब सारी ही चीज़ें हम एक ही मतलब पार्ट में देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं तुम्हें सरफेस एरिया बताता हूँ। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हम तब निकालते हैं जब हमें हर एक हिस्से का ही मतलब एरिया चाहिए होता है। कोई भी शेप है, कैसी भी शेप है, हमें हर एक हिस्सा चाहिए। एक भी हम कोई भी चीज़ को स्किप ना करें तो वहाँ पे सरफेस एरिया निकाला जाता है। क्लियर। दूसरा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जब हम लोग किसी चीज़ को सिर्फ होलो देखें। होलो का मतलब है जैसे दो हिस्से उसके हटा दिए जाएं जिसमें हम आर पार देख सकें। एक सेकंड, एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें ये दिखाऊं। जैसे मान लो ये है एक कोस्को की, मतलब ये बेसिकली इसके अंदर चिड़ी होती है, कई सारी शटल कॉक होती है। ठीक है, इसको मान लो मैं सारी शटल कॉक निकाल देता हूँ। एक मिनट। हाँ, तो देखो जैसे मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, यहाँ पे ये सिलेंडर है पूरा। अब इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है। अब मुझे कोई बोले कि इसका सरफेस एरिया निकालना है। इसका अगर सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक ये वाला हिस्सा भी पूरा का पूरा ये और ये वाला हिस्सा यहाँ के भी एरिया निकालने पड़ेंगे, तो सरफेस एरिया में काउंट होता है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे पता चले कब निकालना है। अगर हमें बोला जाए कि जैसे कोई सिलेंडर है, वो यहाँ से भी खाली है और यहाँ से भी खाली है, इस तरीके को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें मतलब आर पार देखा जा सके। सीधी सी बात है, ये होता है। ठीक है, अब ऐसे ही क्यूबॉइड वगैरह में भी हो सकता है। ठीक है, ये बस मैंने तुम्हें एग्जांपल देने के लिए रखा था। तो ये हो गया सरफेस एरिया जब हमें सारी की सारी साइडें निकालनी होती है। जैसे मान लो एक चौक का डब्बा होता है, छोटा सा डोम्स का चौक का डब्बा आता है इतना सा, वो क्यूबॉइड शेप का होता है। उसके अंदर से ऐसे ये सिगरेट का जो होता है एग्जांपल के लिए, वो अगर उसका इधर वाला हिस्सा आगे वाला फाड़ दें हम लोग और पीछे वाला, जिसके आर पार हम देख सकें, तो उसमें भी वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया लग गया। लेकिन हर एक हिस्सा है जब तक, तब तक टोटल सरफेस एरिया लगेगा वहाँ पे। क्लियर। अब हम आते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ को डाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात करते हैं। सरफेस एरिया का मतलब है कि बाहर बाहर का एरिया। जैसे मान लो मेरे को पेंट करना है, पेंट करना है तो मतलब बाहर बाहर का एरिया, सब जगह पेंट करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया। और अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूँ, पानी हो गया या कुछ भी हो गया, कॉटन भरना है मेरे को पर पूरा फिल करना है, तो जो इसकी कैपेसिटी है बेसिकली उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब सारा एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब आर पार, मतलब ये ऊपर और नीचे वाली साइड जिसमें हाइट ना हो। मतलब हाइट तो मतलब एच तो काउंट होएगा, पर ये है कि एक ऊपर नीचे का एरिया वहाँ से माइनस होता है, वो लेटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब कितनी उसके अंदर क्वांटिटी या कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को होल्ड करने की, भरने की, कोई भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास 6 शेप। ठीक है, उन सब के एक एक करके ये सारे देखेंगे। देखो सबसे पहली शेप है हमारे पास, सिंपल सी शेप होती है, इसको हम कहते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? एक स्क्वायर का ही एक तरीके से 3D वर्जन होता है। स्क्वायर क्या होता है? इसमें चारों की चारों साइड बराबर होती है, ये उसी का ही 3D वर्जन है। इसमें भी 12 की 12 साइड सारी की सारी आपस में बराबर होती हैं। ये जितनी भी साइड हैं 12, ये सारी आपस में बराबर है। इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगी? बस एक इसकी लेंथ चाहिए होगी, जिसको हम एज बोलते हैं, ई, या फिर ए से डिनोट कर देते हैं। वैसे तो हम एज बोलते हैं और हम फॉर्मूले में ए लगाते हैं, ए डी जी, ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसका सरफेस एरिया निकालना हो, लेटरल सरफेस, सबके फॉर्मूले दे रखे हैं मैं अलग से। एक काम करता हूँ, एक एक करके सबके फॉर्मूले लिखता चलता हूँ। देखो जैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, इसी की बात करें तो ये होता है हमारे पास 6a²। बहुत सिंपल सा ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल तरीके से बनाई गई चीज़ें ये। देखो a² का क्या मतलब है? a मल्टीप्लाई a। स्क्वायर का क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। सीधी सी बात है बड़ी कि a² का मतलब है a मल्टीप्लाई a, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड। ये तो स्क्वायर का एरिया। पीछे 6 क्यों लगाया?
क्योंकि 3D शेप जैसी ही बनी तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 साइड जुड़ गई, इसलिए हर एक के एरिया निकालेगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे तुमने अगर कोई एक प्रॉपर क्यूब होता है सोल्व करने वाला, ठीक है, उसमें कितने फेज होते हैं, इधर के 4 और ऊपर नीचे 6। तो सीधी सी बात ये है कि जहाँ पे 3D बनते हैं वहाँ पे कई सारे फेसेस बन जाते हैं, जैसे ये सामने का फेस हो गया इधर का, तो उस हिसाब से एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया इसी की निकाल लो। अब मैंने क्या बोला था, ऊपर और नीचे का गायब कर दो, चाहे ये ऊपर नीचे वाला गायब करना, चाहे कोई भी इधर उधर वाला जिसमें मार पार देख सके, ठीक है। तो कितनी साइड फेस बचे इसमें, 4, तो 4a²। सिंपल ही, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 6 था, 4 हो गया। वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम निकालना है तो a³, ठीक है। कई सारे वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं, उनमें हम कर करके इनको आराम से देख लेंगे, ठीक है। a³ का मतलब क्या है, a का मतलब है यहाँ पे साइड दे रखी है, जैसे मान लो साइड दे रखी है 2, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2। सरफेस एरिया बताओ, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 से 24, 24 आ गया। और एरिया है तो स्क्वायर लगाएंगे। वॉल्यूम 2 बोला है, अब इस 2 के हिसाब से इसका वॉल्यूम कितना हो, कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, फॉर्मूला क्या है, 2 × 2 × 2, तो 3 बार। क्यूब का क्या मतलब है, 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। अच्छा, दूसरी शेप पे आ जाते हैं। दूसरी शेप होती है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड थोड़ा सा रेक्टेंगल का 3D वर्जन टाइप होता है, कुछ इस प्रकार का होता है क्यूबॉइड। ये ऐसी शेप होती है इसकी, ठीक है, जिसके पास अपनी अलग से लेंथ, ब्रेड्थ और एक हाइट होती है। 3 होते हैं, LBH 3 इसमें आराम से होते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो सेम, इतना भी सेम नहीं, थोड़ा अलग है। तो 2 × LB + BH + HL, ये फॉर्मूला है इसका, अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो, क्योंकि LB और H आपस में घूम रहे हैं, LB BH हैं, कुल मिला के हैं तो 3 ही, LB और H। तो ये सारी अगर तुम्हें दे रखी हो 2 3 4 वगैरह कुछ भी, तो इस फॉर्मूले में रखो। नॉर्मल पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को जो भी आएगा इन तीनों को फिर प्लस कर देना है, बाद में 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये तो तुम्हें पता ही होगा, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपसे पता चल भी जाएगा, ये तो बस वैसे पार्ट बता रहा हूँ मैं तो ये हो गया। और वैसे सारे आ जाएंगे 6 के 6 यहाँ पे, चलो मिटा लेंगे थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। अच्छा, क्यूबॉइड हो गया, तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2HL + B, ये इसका फॉर्मूला है। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कोई भी ऊपर की नीचे की 2 साइड हटा दें जिसमें हम आर पार देख सके, तो वो हो गया। तो ये हमारे पास है 2HL + B, 2 × हाइट और ब्रैकेट में L + B, ये हमारा उससे ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला है, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, 2 × L + B, बस यहाँ पे H और लगा दिया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में कुछ नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, L × B × H, बड़ा सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी शेप पे आते हैं, ये है सिलेंडर। सिलेंडर जो अभी मैंने यहाँ पे तुम्हें शटल को कब वो दिखा था ना डब्बा, वो सिलेंडर की तरह था, इस टाइप की शेप को सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो एक तो हो गया, नीचे सर्कल है, ऊपर एक सर्कल है तो रेडियस होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक R दिया होता है और एक होती है हमारे पास इसकी हाइट, तो R और H का गेम इसमें चलेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया निकालना है तो होता है 2πr R + H, ठीक है। ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा मतलब इतना भी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई होती है एक तरीके से ही चलती है, तुम्हें 10th में भी आएंगी ये सारी चीज़ें, हाँ 10th के बाद 11th 12th में ये सब इतना है नहीं, पर हाँ मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें फॉर्मूले याद रखनी पड़ेंगी। पर 10th में तो तुम्हें मतलब खासकर बोर्ड है होंगे तो याद तो करनी पड़ेंगे, पर धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहना, याद भी करते रहना सारे फॉर्मूले। तो इसमें क्या होता है, 2π, पाई की वैल्यू भाई 22/7, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर पाई की वैल्यू को 3.14 यूज़ करने को बोलेगा क्वेश्चन के हिसाब से, वो पहले ही बता देते हैं कि 3.14 यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr H, 2 × π × R × H, सारी चीज़ें गिवन होती हैं, 2 तो 2 ही होएगा उसमें। वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है πr² H। रिपीट में डालते रहोगे ना तो मेरे तरह तुम्हें भी सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बस 15-20 बार करना अपने आप ही तुम्हें ये सारी चीज़ें याद होंगी, क्योंकि अभी याद कर लोगे तो क्लास 10th के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें भी यही सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसके भी 3 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली शेप है हमारे पास कोन शेप होती है हमारे पास कुछ इस तरीके की, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, देखो हमें पता है यहाँ पे एक सर्कल तो आ गया ऊपर गोला, ठीक है, तो इसमें क्या है, रेडियस का गेम तो हो ही गई। अच्छा, हाइट की बात करें
तो इसमें स्लांट हाइट क्या होता है, यहाँ पे स्लांट हाइट इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि देखो सीधी हाइट नहीं है इसमें, ये तो इसमें तो सीधा दे रखा था सिलेंडर में, तो एच मान लिया। इसमें एच दिया होता है कई बार, क्योंकि इसके वॉल्यूम में तो एच ही चाहिए होता है। खैर ये एच यहाँ पे दिया होगा कई बार, पर मेन इसमें जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है इसमें एल चाहिए रहेगा, सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया में। ठीक है, फॉर्मूला देखो, बाकी मैं एल निकालने का तरीका भी बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया में कोन का क्या होता है, वो होता है पाई आर। इसकी तरह ये 2 पाई आर की जगह बस पाई आर लिखा है, और आर प्लस एच की जगह, एच तो है ही नहीं उसमें, वो तो कभी कभी गिवन हुआ करेगा, उससे भी हम एल ही निकालेंगे जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आर प्लस एल, ये फॉर्मूला है। लिखते चलना, तुम आराम से चैप्टर को समझते चलो। ठीक है, ये हो गया। इसी का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है, पाई आर एल। बड़ा सिंपल सा है। देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक तो पहले तो 2 हटा दिया है, देखो 2 यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे 2 है नहीं, और जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ पे एल लिखा है, बाकी सेम है। बड़ा सिंपल चीज़ है। अब देखो एक और चीज़, इसके वॉल्यूम में भी एक कुछ इन दोनों में सिमिलरिटी है, जैसे 2 की जगह, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे 1 सर्कल है, तो 2 नहीं लगाया। ठीक है, इसकी बात करें, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे कोई क्या पता कोई अलग दिमाग लगाया उन्होंने, पर इतना याद रखना कि 2 सर्कल हैं तो 2 लगाना दोनों में, इनमें एक ही सर्कल है तो 2 मत लगाना, बाकी सेम है। हाँ एल लगाना, क्योंकि एच तो इसमें वॉल्यूम में निकालने के लिए। अच्छा वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखो इसके वॉल्यूम में एच ही है। अब देखो एच का भी वॉल्यूम निकालना होगा तो कभी कभी स्लांट हाइट दे दी या एच दे दिया, तुम इन दोनों से निकाल सकते हो, मतलब एच दे दिया तो एल निकाल सकते हो, एल दे दिया तो एच निकाल सकते हो। फॉर्मूला तुम्हें बताऊँ कहाँ पे, यही बताया था। ये फॉर्मूला क्या होता है इनका, एल का फॉर्मूला है √ऑफ h² प्लस r का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही। देखो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम तुमने पढ़ लिया, क्लास 8th में शायद पढ़ी ली होगी अभी तक, या इस 9th में आते हुए, तो इसमें लगता है। तो ये हो गया अपने पास, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो इन दोनों का स्क्वायर और इसका स्क्वायर यहाँ से रूट बनेगा, तो मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास इसका होता है। देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसी होती है पहले तो ये देख लो। चलो ये तो फॉर्मूला ही है, तो L² इक्वल टू h² प्लस r², मतलब वो होता है ना a² प्लस b² इक्वल टू c², वो वाला। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर यहाँ भेजूँगा तो वो रूट बना देगा। बस कुल मिला के एल निकालने का यही फॉर्मूला है, h और r दे रखे हैं, दोनों का स्क्वायर करो, जोड़ दो और उसका रूट निकाल दो, बात खत्म। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल वगैरह हम पूरे एक्सरसाइज में अच्छे से करते रहेंगे। अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वाली शेप भी पूरी हो गई। अब हम आते हैं, देखो ऐसी ही कंडीशन में कभी कभी एल दे दिया हो, तुम्हें इसका ये निकालना है, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो एल दे रखा है तो क्या हुआ, आर और एच से इनकी मदद से निकाल सकते हो। मान लो एल नहीं दे रखा, एच दे रखा, एल निकालना हो तो क्या, एल की वैल्यू भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपस में घुमा देना, बस इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देना, आराम से आंसर हो जाएगा। अगली शेप के बारे में बात करते हैं। अच्छा एक और बात यहाँ पे मैं बता रहा था, मैं वॉल्यूम का कुछ रिलेशन बता रहा था यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम वॉल्यूम को भी ध्यान से देखोगे तो ये वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, बस 1/3 लगा हुआ है। मतलब जितना इसका वॉल्यूम होता है उसका 1/3 कम, यानी 1/3, मतलब 1/3 कम नहीं, मतलब 2/3 कम और 1/3 होता है खुद। जैसे कि क्यों ऐसा है यहाँ पे, ज़रा इससे समझो अच्छे से। जैसे कि मान लो ये सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, इस सिलेंडर में इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 बार कोण आ सकते हैं। 1/3 है, यानी कि देखो अगर तुम इसको ठीक से देखोगे कुछ इस तरीके से, ऐसे बनेगी शेप। तो ये तो 3D शेप है, अब हमें पता है कि यहाँ पे भी स्पेस बचा हुआ है, तो इस इनके हिसाब से 3 बार बनता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम रटने की जगह कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी तुम्हें याद हो जाएंगे। जैसे कि a² होता है 6a² 4a² a³। ठीक है, इसके लिए तुम्हें हाँ LBH में थोड़ा सा तुम कर सकते हो, पर इसका वॉल्यूम भी L × B × H है। अच्छा इन दोनों में तुम बता ही दिया, वही R + H 2 है, 2 सर्कल के लिए 2 लगा दिया, जिसमें नहीं है उसमें ये कर दिया। बाकी H और L का ध्यान रखना है, जिसमें है इसका क्या है, इसमें 3 बन जाते हैं। तो इसका अगर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर πr² H है तो इसका 1/3 πr² H है, क्योंकि ये इनसे 3 गुना कम है। ठीक है, 3 गुना कम, 2 गुना कम, हाँ 3 गुना कम ही मान लेते। अब देखो कितने शेप हो गए अपनी, 4। पहले तो 7 शेप हुआ करती थी, फ्रस्टम एक शेप हुआ करती थी ऐसी, वो तुम्हारे सिलेबस से हटी है अभी थोड़े समय पहले। इसको अगर हम कोन पे कट लगा दें, ऐसे ऐसे करके कोन को काट दें, तो एक फ्रस्टम शेप हुआ करती थी ये वाली। क्लास 10th में, अब 9th में तो वैसे भी नहीं थी खैर, पर 10th में आती थी। तो अब तो खैर वो है ही नहीं ये वाली शेप। जब कोन को कट होने के बाद कुछ ऐसी शेप, जैसे गमले होते हैं ना, या फिर पानी का ग्लास होता है, तो उनमें ऐसी शेप काम आती है, तो तब के लिए था ये। अब ये है नहीं खैर, अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब हम शेप पे आते हैं, स्फीयर पे। अब स्फीयर होता क्या है, देखो स्फीयर बड़ी सिंपल सी शेप है, इस शेप को स्फीयर बोलते हैं और इसमें सिर्फ एक रेडियस आर होती है। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये रेडियस आर बोली है मैंने, तो ये सर्कल है, सर्कल नहीं है ये। सर्कल का ये हिसाब होता है कि वो 2D शेप है, ये 3D शेप है। सर्कल समझ लो रोटी है, तो ये फुटबॉल है। फुटबॉल रोटी में फ़र्क होता है ना, फुटबॉल हर जगह से गोल है, रोटी सिर्फ एक सामने से गोल है, इधर से देखेंगे तो पतली सी, क्योंकि रोटी के पास अपनी हाइट नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये स्फीयर फुटबॉल टाइप की शेप है ये। अब इसका जो सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, वो होता है क्या, देखो सरफेस एरिया की बात करें तो 4πr², ठीक है। पाई आर स्क्वायर, ध्यान से समझो, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, सर्कल का। यानी कि इनके हिसाब से 4 सर्कल का एरिया एक स्फीयर बना देता है। बड़ा सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है कि 4 सर्कल का एरिया, अगर मान लो मैं एक सर्कल का एरिया निकालूँ 20 आ गया, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 80 आ रहा है ना, तो उसका मतलब वो 4 सर्कल को अगर मैं रोटियों को कुछ सही से लपेटूंगा ना, तो एक फुटबॉल की तरह शेप ले लेंगे वो, क्योंकि हमें अंदर थोड़ी भरना होता है सर्फेस एरिया में, हमें तो बस बाहर बाहर से देखना होता है। एक रोटी को थोड़ा ऐसे लगा दिया, रोटी मान लेते हैं, तो ऐसे करके हम फुटबॉल पूरी बना सकते हैं। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया का ना इसका फॉर्मूला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नहीं होता या कुछ अलग सी चीज़ है, क्योंकि वो अगर इसको जैसे हम मान लो इसको हम ऊपर नीचे से उड़ा देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको हल्का सा कट लगाऊंगा ना, तो ये हेमिस्फेयर बन जाएगा, और हेमिस्फेयर के अलग से फॉर्मूले हैं, इसलिए इसमें ये हेमिस्फेयर के लिए नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे हम हेमिस्फेयर में डायरेक्ट देख लेंगे। अच्छा, इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बड़ा इसी की तरह सिंपल सा है। देखो पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर क्यूब लगा दो, यहाँ पे 4 है तो 4 के नीचे 3 लगा दो, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम भी तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्यूब वाला मिटाए थे हम लोग, क्यूब मिटा देते हैं क्योंकि एक हेमिस्फेयर और देखना है, फिर तुम्हारे ये फॉर्मूले ख़त्म। अब देखो नंबर 6, हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या शेप होती है, वो होती है कुछ इस प्रकार की शेप, ये थोड़ा सा गलत बन गया यहाँ पे, ऐसी टाइप की शेप, कटोरी जैसी शेप होती है, ठीक है। अब देखो कि क्यों इसका फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसको कट लगाएंगे ना ऐसे, जैसे हम इनमें कट क्या कर रहे हैं, जैसे मैं इसको खोल दूँ ऊपर से, आइसक्रीम डालते हैं किसी कोन में, ठीक है। अगर आइसक्रीम वाला क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम लोग लेटर लगाएंगे कि सरफेस लगाएंगे, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। देखो आइसक्रीम वाले क्वेश्चन में लेटर लगेगा सरफेस लगेगा, चलो इसमें तुम अपने कमेंट में आंसर दे देना कि एक आइसक्रीम का, अगर हमें आइसक्रीम कोन की बात करें तो लेटर लगेगा या सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है। इसी पे आते हैं, तो स्फीयर है, इसको कट करेंगे ना तो ऐसे ही आधा बन जाएगा, आधा हेमिस्फीयर खुद ही होता है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, इसलिए इसमें हम इसके लेटरल में काउंट नहीं करते, क्योंकि कट करते तो ये बन जाएगा, और इसके फॉर्मूले तो हैं ही हमारे पास। तो अब हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर का देखो क्या हिसाब है। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर एक स्फीयर है उसका हमें बाहर बाहर का सारा एरिया निकालना है, सीधी बात है, तो 4 को मतलब एक एरिया ऑफ सर्कल को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। अगर मैं उसको कट लगा दूँ, ठीक है, यानी आधा हेमिस्फीयर, तो तुम्हारे हिसाब से क्या बनेगा कि 2, हो गई बात खत्म, ठीक है। क्या बनेगा, 2πr²। ये सही है, मतलब थोड़ा सा ये गलत है, इसको बस 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाता है, क्यों, क्योंकि अब देखो सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो यानी ये जो ये वाला हिस्सा ही ढका हुआ है, ऊपर कुछ ना कुछ तो रखा हुआ है, ऊपर से भी एक सर्कल है, यानी ये दोनों तो मतलब 2 सर्कल में निपट गए थे। लेकिन अगर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो ऊपर से ढका हुआ है, तो ये इसको भी मानेंगे, तो 3 सर्कल। अगर लेटरल की बात करते, अब लेटरल में क्या है कि पता है ऊपर से उठा हुआ है, क्योंकि लेटरल में होता है एक आध साइड गायब रहती है, 2 साइड, जैसे इनमें 2 साइड गायब रहती है, इनमें जैसे इसकी बात करेंगे तो ऊपर नीचे गायब, इसकी बात करें तो एक ही सर्कल है वही गायब होगा, नीचे से कोई थोड़ी गायब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें तो इनमें 3 होते हैं, ये 2 आधा जो नीचे वाला हिस्सा है पूरा इधर इधर हर जगह, जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ाई ऊपर से ओपन होती है ना, कढ़ाई की बात करें तो वो लेटरल में आएगा। लेटरल में क्या है, 2πr², क्योंकि हमें पता है कि भाई 4 से पूरा एक गोला बन जाता है, तो 2 से आधा गोला बन जाएगा बिना ढका हुआ, क्योंकि जब हम पूरा निकालते हैं ना वो 4 वाला, उसको हम कोई बीच में लाइन थोड़ी डालते हैं ढकने वाली, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी बड़ा सिंपल है, जैसे ये था ना, तो इसमें भी πr³ कर देंगे, और 2 है तो 2/3, 3/3 नहीं करेंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले हैं कई सारे, मतलब जितने भी थे हमने आराम से पढ़े सारे अच्छे से। वॉल्यूम का अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करना होगा, जब भी वॉल्यूम में करेंगे, सेंटीमीटर किसी में भी, जैसे सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो उसके ऊपर लगाया करेंगे हम स्पेशली क्यूब, ठीक है। ऐसा यूनिट कह रहा हूँ मैं। इनकी बात करें तो इनमें लगेगा, जैसे सेंटीमीटर है तो स्क्वायर, या मीटर है तो स्क्वायर, है तो दोनों ही एरिया होता है तो सीधा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आज हमने काफ़ी आराम से बढ़िया तरीके से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया।
तो अब हम मिलते हैं इनकी एक्सरसाइज पे। दैट्स इट।